नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के ऊपर किस प्रकार से रिसोर्सेज को पढ़ा जाए और एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि प्री में लगभग कितने सवाल पूछे जाते हैं। ये कुल होते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस। कुछ ट्रिकी होते हैं, याद नहीं रहते। कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इस टाइप के फैक्ट हैं मध्यकालीन इंडिया में कि जो कि याद रखना काफी मुश्किल है, और मेंस में मैक्सिमम 2 सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ये जानने से पहले एक बार हम ये देख लें कि जो सवाल पूछे जाते हैं उनका नेचर किस प्रकार का है। देखिए, हम पहले प्री का देखते हैं। प्री 2022 में एक टर्म पूछी गई थी, फणम, कि ये इसका मतलब क्या है। एक पूछा गया था कुलाधारान का मतलब क्या है। ठीक है। तीसरा सवाल यह था कि मंगोलों ने जो आक्रमण किया, पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था। स्टेटमेंट था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मंगोलों ने दिल्ली तक वो पहुंच गए थे और दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल लिया था कि नहीं डाल लिया था। दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अस्थायी रूप से हार गया था। इसके बारे में आपको पता करना था कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। चौथा सवाल यह था कि योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो किसके टाइम किया गया था। पांचवा सवाल जो था वो करंट से थोड़ा सा रिलेट करके पूछा था कि सोमनाथ मंदिर और अल बरूनी का एक जो फैक्ट था, एक स्टेटमेंट जो था वो सोमनाथ के बारे में था। और छठा सवाल था कि नानुक जो है वो चंदेल थे कि नहीं थे, जयशक्ति परमार थे कि नहीं थे, नागपट जो थे गुजर प्रतिहार थे कि नहीं थे, और भोज जो थे वो राष्ट्रकूट थे कि नहीं थे। ये 6 सवाल पूछे गए थे। इसमें एक इसके फैक्ट देखिए, बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर कोई सीरियसली यूपीसी की तैयारी कर रहा है तो। बाकी के बारे में मान लो कि नहीं भी पता हो तो एक बड़ा फैक्ट है। कुलाधारान एक बड़ा फैक्ट है। फणम के बारे में चलो ठीक है, ये भी मान ले कि बड़ा फैक्ट है। और ये योग वशिष्ठ भी किसके टाइम में हुआ, बड़ा फैक्ट है। यानी कि इतना फैक्चुअल है ये। तो अब जो नॉर्मली जो यूपीएससी में हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होती है वो कंसेप्ट पे ज्यादा बेस्ड होती है, ना कि फैक्ट्स पे। तो इसके अलावा हमें एक चीज और देख लेनी चाहिए कि जो मेंस के जो पेपर हैं उनमें कितने सवाल आए। 2022 में मेरे हिसाब से मिडाइवल इंडिया से कोई सवाल नहीं पूछा गया। जो सवाल पूछे गए वो मोटे मोटे तौर पर एंशिएंट पे बेस्ड थे या फिर मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड थे। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। वैसे एक मंदिरों के बारे में पूछा गया है, भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताओ, तो वो आप उस मध्यकालीन में है उनकी भी विशेषताएं लिखनी थी, और प्राचीन भारत में जो थी उनकी भी हमें लिखनी थी। तो इसमें कोई सवाल है नहीं। चलिए वापस आते हैं। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 सोर्सेज के नाम लिखे हैं, और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि मेरे 2022 को छोड़ दूं, मैं अगर 2022 के प्रीलिम्स के एग्जाम को छोड़ दूं तो इससे पहले कभी जीएस के पेपर में स्कोर 100 से कम कभी नहीं रहा। और मैंने आज तक विशेष रूप से कभी मिडाइवल इंडिया नहीं पढ़ा है। एक बार कभी शुरू में पढ़ लिया होगा, उसके बाद मैंने कभी फोकस होकर मिडाइवल इंडिया नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं मुझसे याद नहीं होते, और फिर मैं गेस वर्क से मान लो या फिर थोड़ा सा थोड़े लॉजिक लगा के मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करता हूं। तो मुझे इतना कोई खास नुकसान हुआ नहीं उसकी वजह से प्रीलिम्स में। मेंस में एक अलग बात है कि चलो ठीक है, अभी तक सिलेक्टेड नहीं हूं तो फिर उसका रीजन रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का जो की बुक है, ये आपकी बेसिक बुक है। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें आप स्टोरी की तरह आप पढ़ सकते हैं, आपको मोटा मोटा आइडिया लग सकता है, और आप अकेले इससे भी काम चला सकते हैं। ये हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। फिर अगर आपको और ज्यादा रुचि है कि आप कुछ हार्ड फैक्ट्स पे जाएं, तो आप इसके लिए लूसेंट उठाइए। उसके अलावा कहीं पर इतने यानी सारे फैक्ट्स जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे करके दिए गए हैं, वो लूसेंट के अलावा कहीं और इतने नहीं मिलेंगे। फिर उसके अलावा अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई टर्म को लेकर कंपाइलेशन है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो मिडाइवल इंडिया के लिए 11वीं की एनसीईआरटी, और इंग्लिश मीडियम वाले कोई और सोर्स देखते होंगे, लेकिन ये हिंदी मीडियम के लिए मैं कह रहा हूं बेसिकली कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अकेली इस बुक के बेसिस पे आप अपने आप को इस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं कि ठीक है, इसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो मुझसे याद नहीं होंगे या फिर इतना ज्यादा मैं फैक्ट कैरी नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये पढ़ के भी आप जा सकते हैं। और जिनको फैक्ट की ज्यादा ही मन लगता है कि हम फैक्ट याद कर सकते हैं, तो वो लूसेंट को रेफर कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन में मैंने आपको मिडाइवल इंडिया को लेकर बात बताई है, इसको इतना ज्यादा आप मिडाइवल इंडिया को लेकर कि पढ़ना ही है, बिल्कुल पढ़ना है, बट
आप बेसिक चीजें जान लीजिए, उससे अगर मान लीजिए कोई सवाल आता है तो आप कर देंगे, और अगर ऐसा कोई सवाल आ ही गया, कोई हेलीकॉप्टर क्वेश्चन आ ही गया, तो आप ही क्या, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे जो फाइनली जो सिलेक्ट होंगे शायद वो भी ये करने के में डिफिकल्टी फील करेंगे। सो इसको लेकर आपको इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।